दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आईटीआई ट्रेनी यानी आईटीआई टीओ ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज हुई थी दोस्तों, उनके लिए शानदार सीरीज लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं दोस्तों। और अब हम सोच रहे हैं कि इसके बाद जो अगला जो हमारा संडे आएगा, उसमें हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आए दोस्तों, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कुछ थ्योरी भी हम कंप्यूटर की देखेंगे दोस्तों, टॉपिक्स की जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इन सभी को देखते हुए अभी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टॉपिक आज बदल जाएगा क्वेश्चनों का। अभी तक हम इनपुट आउटपुट पर अधिकतर हमने क्वेश्चन देखे, अब धीरे धीरे टॉपिक चेंज हो जाएगा और भी क्वेश्चनों को हम आज नए नए क्वेश्चन हम अपनी क्लास में देखेंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में दोस्तों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 36वें नंबर का कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेंसिल यानी पेन के द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पहचानने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा ओ एम आर, बी हो जाएगा आईसीआर, सी हो जाएगा स्कैनर और डी हो जाएगा प्रिंटर। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है? पेंसिल पेन के द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह, यानी अगर आपको मालूम हो दोस्तों, अभी आपको इसका आंसर खुद पता होगा। आप जब एग्जाम दे दिए होंगे आपने बहुत पहले शायद ओएमआर सीट पर आपने एग्जाम दिए थे ना, तो उसमें आप लोग क्या करते थे? मान के चलिए आपका ए सही है या बी सही है या सी सही है, तो उस पर आप लोग ऐसा गोला लगा रहता था, उस पर भर देते थे। तो आप तो भर के चले जाते थे, अब सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि इसके पीछे राइट आंसर कौन सा है? तो जो वही आपसे पूछा जा रहा है कि पेंसिल द्वारा पूर्व निर्दिष्ट निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ओ एम आर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ओ एम आर का उपयोग किया जाता है। अब ओ एम आर की बात जब भी आ जाती है दोस्तों, तो ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन दोस्तों, क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है? एम आई सी आर में आई क्या दर्शाता है दोस्तों? तो एम आई सी आर में आई क्या दर्शाता है, हमको ये बताना है दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंफॉर्मेशन, बी हो जाएगा इंटेलिजेंस, सी हो जाएगा इंक और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, तो यहाँ पर एम आई सी आर का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आई का फुल फॉर्म क्या होता है एम आई सी आर में? तो इंक होता है दोस्तों। क्या होता है? इंक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो इसका जो फुल फॉर्म है पूरा वे क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर दोस्तों। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन दोस्तों, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा ओ एम आर में एम क्या दर्शाता है दोस्तों? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ओ एम आर में एम क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन हो जाएगा मार्क, बी हो जाएगा मैग्नेटिक, सी हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, और डी हो जाएगा ए और बी दोनों सही नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं, ओ एम आर में जो एम रहता है वो मार्क दर्शाता है दोस्तों। क्या दर्शाता है? मार्क दर्शाता है। अब ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन दोस्तों। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, ये आवाज बार बार आती है, थोड़ा सा आप और मैनेज कर लीजिए, मैं पूरा सिस्टम बदलने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को परेशानी होती होगी, मैं समझ रहा हूँ इस बात के लिए, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लीवर है जिससे कंप्यूटर या मॉनिटर यानी कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि कई बार में इसका क्वेश्चन आ चुका है। जॉयस्टिक इसका राइट आंसर क्या है? जॉयस्टिक है, ठीक है ना? आप लोग क्लास को पोस्ट करके देख लेना। अब यहाँ से दोस्तों और हमारे क्वेश्चन कुछ बचे हैं। हाँ सॉरी, तो यहाँ से अब हमारा अगला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। एक सेकंड, दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, टॉपिक चेंज होने वाला है, जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। एक सेकंड में इसकी आवाज सही कर दूं। चलिए, अब आवाज अब आप लोगों को नहीं आएगी, क्लियर कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का स्कैनर नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक स्कैनर नहीं है। एक ऑप्शन हो जाएगा फ्लैट बेड, बी हो जाएगा हैंड हेल्ड, सी हो जाएगा सीट बेड और डी हो जाएगा हमारे पास लेग हेड। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेग हेल्ड नाम का कोई भी स्कैनर नहीं होता है।
बाकी सीट बेड स्कैनर होता है, हैंड हेल्ड होता है, फ्लैट बेड होता है, ये तीनों हमारे स्कैनर की श्रेणी में आती है। लेकिन जो है जो लेग हेल्ड होता है ये कोई भी प्रकार का हमारा स्कैनर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब 41वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बोले गए शब्दों की पहचान कर सकने और उन्हें पठनीय पाठ में बदलने की क्षमता किस मशीन या प्रोग्राम में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और बी हो जाएगा डिजिटलाइजर, सी हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन, और डी हो जाएगा सिंथेसाइजर। यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्पीच रिकॉग्निशन। दोस्तों क्या हो जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन। तो बोले गए शब्दों की पहचान कर सकने और उन्हें पठनीय में बदलने सकने की क्षमता रखने वाली मशीन का क्या नाम है, स्पीच रिकॉग्निशन। दोस्तों चलिए, अब 42वें नंबर का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का, वो भी हम देखेंगे अभी। चलिए 42वें नंबर का क्वेश्चन है, माउस की कौन सी श्रेणी माउस की गति का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्टिकल माउस, हो जाएगा मैकेनिकल माउस, हो जाएगा लाइट पेन, हो जाएगा एलईडी माउस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, माउस की कौन सी श्रेणी है दोस्तों, तो ऑप्टिकल माउस है दोस्तों। कौन सा है, ऑप्टिकल माउस है। मैं यहाँ पर भी आपको लिखकर बता देता हूँ। माउस के जितने भी प्रकार हैं वो भी हम आपको जल्दी पढ़ाएंगे। जो हमारी 9 तारीख को बैच लॉन्च हो रहा है सीपीसीडी का, आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो भी आपके लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि उसमें कंप्यूटर के टॉपिक बाय टॉपिक हम आप लोगों को कवर कराएंगे। चलिए, यहाँ से हमारा कंप्यूटर का एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, नए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आज हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, और संभवतः अब आपका जो आने वाला संडे है उसमें मैराथन क्लासेस कराने का सोच रहे हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग रहा तो उसमें हम मैराथन आप लोगों के लिए कराएंगे। चलिए देखिए, एक डोमेन नेम के किस भाग को डोमेन नाम के एक्सटेंशन कहते हैं? दोस्तों क्या क्वेश्चन, अच्छे से देखिए, एक डोमेन नाम के किस भाग को डोमेन नाम एक्सटेंशन कहते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा पहला, बी हो जाएगा मध्य, सी हो जाएगा अंतिम, और डी हो जाएगा फ्रंट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी, अंतिम होता है। दोस्तों कौन सा होता है, डोमेन नाम के किस भाग को डोमेन का एक्सटेंशन कहते हैं, तो अंतिम भाग को कहते हैं। दोस्तों ठीक है ना, किसी भी वेबसाइट के अंत में डॉट के जो डॉट के भाग को होता है दोस्तों, उसे हम डोमेन नाम यानी एक्सटेंशन नेम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए डॉट कॉम, जैसे आपको मैं एक सिंपल शब्दों में समझा भी देता हूँ। चलिए क्लियर ही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं सोच रहा था इसको जल्दी आपको बता दूं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखिए डोमेन नाम होते क्या है, डोमेन नाम दरअसल ये होते हैं कि किसी भी वेबसाइट की पहचान होती है। जैसे आपने देखा होगा लास्ट में, जैसे कि मैं मेरी एक वेबसाइट है, तो मैं अपनी वेबसाइट किस नाम से बनाऊंगा, www.examexpress.com.edu। तो edu ये कौन सी एक जैसे लास्ट में ई डी यू लिखा है, तो ये कोई एक एजुकेशन पर्पज की वेबसाइट है। अगर इसके पीछे मान के चलिए उदाहरण डॉट जी ओ भी लगाओ, डॉट के बाद जितने जो भी लिखा होता है दोस्तों, डॉट के बाद जो भी लिखा होता है वो हमारा एक्सटेंशन होता है। दोस्तों क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, डोमेन का एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। जैसे डॉट जी ओ भी लिखा है तो समझ लीजिए ये कोई सरकारी संस्था की वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है, सरकारी संस्था की वेबसाइट है। और मान के चलिए यहाँ पर ईडीयू लिखा है तो मैंने आपको बता दिया कोई शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। और अगर आपने देखा होगा एक और लगी होती है, बहुत सारी होती है, मैं आपको ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो ये डोमेन नेम क्या होते हैं दोस्तों, वेबसाइट की पहचान होती है। और डोमेन नेम किन्हें बोलते हैं, जो डॉट के बाद का जो हिस्सा आता है ना, जो जैसे इसके लिए @gmail.com, आपने देखा होगा कॉमर्शियल होते हैं। तो ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, डोमेन नेम के अंतर्गत। चलिए, अब हमारा इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, एक वेब एड्रेस में डॉट कॉम डोमेन संकेतक सफिक्स का अर्थ क्या होता है? दोस्तों देखिए, बहुत सारे मैंने आपको बताया था पैटर्न चेंज हो के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और जहां तक है मैं अच्छे से अच्छा आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अब डॉट कॉम की बात आ गई, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था एक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गया है कि एक वेब एड्रेस में डॉट कॉम डोमेन संकेतक सफिक्स का अर्थ क्या होता है। नहीं, सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कॉम का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंप्यूटर, बी हो जाएगा कम्युनिकेशन, सी हो जाएगा कॉमन, और डी हो जाएगा कमर्शियल। दोस्तों तो याद रखिए दोस्तों क्या होता है, तो कमर्शियल होता है। दोस्तों क्या होता है, कमर्शियल यानी वाणिज्यिक, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हिंदी में ऑप्शन अगर आ जाए, मान के चलिए कमर्शियल नहीं लिखा होगा तो हिंदी में क्या लिखा होगा मैं आपको वो भी लिखकर बता देता हूँ।
वेबसाइट में लिखा रहता है ना, जैसे मेरी वेबसाइट है जैसे daexamexpress.com है, @.com है, बहुत सारे होते हैं, gmail.com। तो ये सारे हमारी पहचान होते हैं। तो कॉम का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, कॉम क्या है दोस्तों, वाणिज्यक है यानी कॉमर्शियल। चलिए, अब तीसरी नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सफिक्स किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन नेम एक्सटेंशन है। जस्ट अभी ऊपर मैंने बताया था, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा डोमेन नेम है जो सरकारी वेबसाइट को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉट नेट, बी हो जाएगा डॉट निल, सी भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि क्लियर देखे, डॉट जी ओ भी, और डी में यहाँ लिख देता हूँ, डी हो जाएगा डॉट कॉम। तो आपको पता ही है, डायरेक्ट मैं आंसर ही बता देता हूँ, आपको पता ही है कि किसी भी सरकारी वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो किसी भी सरकारी वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है वो होता है डॉट जी ओ वी। क्या होता है, डॉट जी ओ वी। और डॉट ई डी यू होता है एजुकेशन का। ये डोमेन नेम की अलग से मैं आपको क्लासेस करा दूंगा एक दिन, ठीक है ना। चलिए, चौथी नंबर का क्वेश्चन है https youtube.com में डोमेन नेम एक्सटेंशन कौन सा है। अगर आपको यहाँ पर बताना है डोमेन नेम कौन सा है, अभी मैंने आपको समझा दिया पूरे डोमेन नेम के बारे में, अब आपको गलत नहीं करना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनमें से डोमेन नेम कौन सा है, एच टी टी पी है क्या, स्लैश है क्या, यूट्यूब है क्या, डॉट कॉम है क्या। तो आप सभी को पता होना चाहिए इनमें से हमारा डोमेन नेम कौन है। तो डॉट डॉट के बाद जो आता है दोस्तों कॉम है। डॉट के बाद जो भी आ जाए, इसमें देखिए डॉट के बाद क्या लिखा है, कॉम लिखा है ना, तो कॉम ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, पांचवें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि डोमेन नेम एक्सटेंशन में टी एड डी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर डोमेन नेम एक्सटेंशन में एल टी डी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टॉप लेवल डोमेन, बी हो जाएगा टॉप लिंक डोमेन, सी हो जाएगा टॉप लाइव डोमेन, डी हो जाएगा टॉप लिनक्स डोमेन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में का बताएगा कोई, तो हो जाएगा टॉप लेवल डोमेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टीएलडी का फुल फॉर्म क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक दिक्कत है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने ये क्लासेस को स्टार्ट किया है, और हम चाहते हैं थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही नहीं देते हैं, कल हम एक और नई क्लास के साथ एक और नए कंटेंट के साथ आपके साथ मिलेंगे। जब तक कि दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।